राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी है, हर महिला को अपने प्रति भी धर्म निभाना चाहिए। मैं आम घर गृहस्थी संभालने वाली मध्यम वर्गीय महिला हूँ, जिसकी दुनिया पति और बच्चों के इर्द-गिर्द ही घूमती रहती है, जो घर संभालने में ही अपनी खुशी समझती है। मैं सालों से गृहस्थी संभाल रही थी, मगर इधर कुछ दिनों से थकने सी लगी थी। 18 साल की उम्र में ब्याह कराई, तो आते से ही सासू माँ ने सारी गृहस्थी की जिम्मेदारी मुझ पर ही डाल दी। मैं एकदम से घबरा गई, पर कहते हैं ना कि ब्याह होते ही लड़की एकदम से सयानी हो जाती है। उससे सब लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, चाहे फिर उसकी उम्र छोटी सी ही क्यों ना हो। बेटी से बहू बनते ही जिंदगी में अचानक से वो मोड़ आता है कि अचानक से सब कुछ बदल जाता है। मैं सासू माँ और नंदों की खरी खोटी सुनकर घरेलू काम करने लगी थी। कभी ज्यादा काम की वजह से थक जाती थी और बीमार भी हो जाती थी। तब तानों के तीर मन को छेद देते थे। हम तो समझे थे लड़की समझदार है, पर ये तो छुई मुई ही निकली। अब एक 18 साल की लड़की से आप क्या क्या करवा लोगे? वो सुबह 5 बजे उठ जाए, सारे घर का झाड़ू पोछा कर दे, सबके लिए चाय नाश्ता भी बना दे, सबके लिए खाना भी बना दे, बात के बर्तन भी घिस दे और कपड़े भी हाथ से धोकर सुखा दे। उस जमाने में हर घर में वॉशिंग मशीन कहाँ होती थी। कपड़े वगैरह हाथ से ही धोने पड़ते थे और दोपहर को भाजी तरकारी भी खरीदनी होती है। उनको साफ करके शाम की चाय, फिर रात का चौका बर्तन। सासू माँ के हिसाब से ये काम कुछ ज्यादा नहीं था। केवल घर में सास ससुर, 2 देवर और 2 ननंद, मेरे पति दीपक और मैं और मेरी दादी सास, कुल मिलाकर 9 सदस्यों का ही हमारा परिवार था। हाँ, तो मैं कह रही थी कि इतने लोगों का काम करके मैं थक जाती थी, बीमार हो जाती थी, तो एक शब्द सुनने को मिलता था, शुरू तूने दवाई ले ली है ना? दीपक भी अपनी दुकान में व्यस्त रहते थे, तो सुबह शाम बस दवाई की ही पूछ लेते थे। डॉक्टर को दिखाकर उनका भी कर्तव्य पूरा हो जाता था और घर के बाकी सदस्य भी यही कहते, शुरू दवाई तो ले रही है, फिर काम में इतनी ढिलाई क्यों करती है? एक की जगह 2 दवाइयाँ ले ले, पर सबको समय पर काम चाहिए। और मैं दवाई लेकर फिर से काम करने लगती थी। ये मैंने कभी भी नहीं देखा कि दवाई के अलावा किसी ने कभी ये भी कहा हो कि बहू तू आराम कर ले, थोड़ा-सा ठीक से खा पी ले, हम भी तेरी मदद करवा देते हैं, थोड़े से फल और मेवे खा ले। ये सब चोचले बहू के लिए तो कतई नहीं किए जाते थे। हाँ, पर जब कभी मेरी ननद बीमार हो जाती, तो सास तो पूरा सिर घर पर उठा लेती थी। ठंडे पानी की पट्टियाँ करती, उसके खान-पान का ख्याल रखती। काम तो वो वैसे भी नहीं करने देती थी, पर जब बेटी बीमार हो जाए, तो उसे खुद ही नहलाती और उसकी चोटी भी बनाती थी। ज़्यादा छोटी भी न थी, मैं 18 साल की थी और मेरी ननंद 17 साल की थी, पर वो घर की बेटी थी और मैं उस घर की बहू थी। बस यही फ़र्क था हम दोनों में। उसे पूरा आराम करवाया जाता था और मुझसे काम और बस पूरे घर का काम करवाया जाता था। ऐसे ही समय बीत रहा था, मेरी ज़िंदगी की गाड़ी ऐसे ही चल रही थी। अब 2 बच्चे भी हो गए और उनका भी काम बढ़ गया। अब दादी सास ना रही, सासू माँ ने उनकी जगह ले ली और दोनों नंदों का ब्याह हो गया। देवर भी पढ़ लिख गए और ब्याह कर अपनी-अपनी पत्नियों के साथ दूसरे शहर चले गए, जहाँ पर उनकी नौकरी थी। 18 साल से मैं 28 साल की हो गई। गृहस्थी का अच्छा खासा अनुभव हो गया। उस समय तो 9 लोगों का खाना भी मुश्किल से बना पाती थी। अब सीख गई थी, अब 100 लोगों का भी खाना बना लूँ, इतनी पारंगत तो हो ही गई थी। सबकी जुबान पर काम के लिए बस शुरू भाभी का ही नाम रहता था। बच्चे हों या फिर किसी का जन्मदिन हो, विवाह की सालगिरह हो, मुंडन या फिर नामकरण हो, किसी ने उद्यापन किया हो, बस सब काम के लिए शुरू को ही याद करते थे। नाते रिश्तेदारों में ही लगी रहती और घर भी चला रही थी। बच्चे भी बड़े हो रहे थे, कभी कोई बच्चा बीमार पड़ जाता तो मैं सारी रात जगी रहती, समय पर दवाई देती, खाने को मनपसंद का बनाती, उसे सीने से चिपका कर रखती और कभी उसका सिर दबाती तो कभी फिर पैरों में मालिश करती। गुनगुने पानी में पैर डलवाकर उनकी थकान दूर करती। बच्चे पल रहे थे। अब सास ससुर और भी बुजुर्ग हो गए थे। उनके भी जोड़ों में दर्द रहता। कभी मालिश करती तो कभी सास के सिर पर घी मलती थी।
समय पर केवल दवाई ही नहीं दे देती, बल्कि उनकी सेवा भी करती और उनके साथ भी रहती। केवल दवाई देने से ही तो मरीज ठीक ना होता है, उसे अपनत्व का एहसास भी तो होना चाहिए। एक बार दीपक को भी टाइफाइड हो गया। मैंने दिन रात उनकी सेवा की और उनके पास ही बैठी रहती। समय पर उनको दवाइयाँ देती, मौसमी का रस निकालती, मुनक्का को गर्म करती और उस पर काला नमक और काली मिर्च बुरकती ताकि उनके मुंह का स्वाद बना रहे। लंबे समय तक बुखार रहने से शरीर भी टूट जाता है, कमजोरी भी आ जाती है, ज़्यादा पंखे में नहीं रहना था, इसलिए मैं भी गर्मी में बिना पंखे के बैठी रहती थी। मेरे पति को कोई भी तकलीफ ना हो, अगर पति बीमार और परेशान हो, तो पत्नी को भी तो चैन से नहीं बैठना चाहिए। पत्नी का धर्म है कि वो पति की सेवा करे, सासू माँ रोज कहती। मैंने कभी भी सेवा में कमी नहीं रखी। कुछ ही महीनों में दीपक ठीक हो गए। अब मैं 28 से 40 साल की हो गई थी। भाग कर दौड़ कर काम करने की गति में धीमापन आ गया था। सालों से एक जैसी दिनचर्या से उबने लगी थी, कमजोरी भी थी और डायबिटीज की मरीज भी थी। घर परिवार को समय दिया पर कभी भी अपने पर ध्यान नहीं दिया। सबको खुश करने के चक्कर में खुद के प्रति लापरवाही बरत रही थी। धीरे धीरे मेरा शरीर बीमारियों का घर हो गया। हीमोग्लोबिन भी कम रहने लगा, थायराइड हो गया। डायबिटीज तो मुझे पहले से ही था और मेरा शरीर भी बढ़ने लगा। एक दिन चक्कर आया और मैं चक्कर खाकर गिर गई। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें आराम करने की जरूरत है। बच्चों ने घर के काम के लिए मेड लगा दी और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए। अब मैं पलंग पर लेटी रहती, मुझे खाना समय पर मिल जाता। दीपक भी पूछ लेते थे, शुरू दवाई ले ली। बच्चे भी आते जाते बस एक ही बात बोलते, माँ दवाई याद से लेते रहिएगा, जल्दी से ठीक हो जाओ। बेटा दवाई की पूछ कर दोस्तों के साथ निकल जाता और बेटी दवाई की पूछ कर कॉलेज के लिए निकल जाती। वहां से आकर भी दोनों अपनी अपनी पढ़ाई और मोबाइल में ही व्यस्त रहते थे। मैं पलंग पर लेटी लेटी सोचती थी, काश कभी कोई पास में बैठे अपने हाथों से मेरे दुखते सर दर्द को आराम दे। काश कभी अपनी उंगलियों को तेल में डुबोकर मेरे बालों में मालिश कर दे, पैरों को दबा दे, सर पर पट्टियां रख दे, मेरे सिर पर बाम मल दे। दवाई चल रही थी, पर अपनों का प्यार और मनुहार भी तो चाहिए होता है। कभी खाने का मन नहीं हो तो एक कौड़ तोड़कर अपने हाथों से मुझे मनुहार करके खिला दे, या फिर मुझे कोई चीज पसंद नहीं आ रही है तो फिर मेरी पसंद की चीज बनवा दे। काश कोई दवाई ही मुझे अपने हाथों में दे दे और पानी का गिलास पकड़ाकर उसे खाने को कहे। दीपक आकर घंटों टीवी देखते या फिर दुकान का हिसाब किताब संभालते। बीमार पत्नी के पास आकर नहीं बैठते। सारे धर्म पत्नी के लिए ही होते हैं, क्या पति का कोई भी धर्म नहीं होता? अब तो सासू माँ कुछ भी नहीं कहती थी, सारे धर्म वो बहू को ही सिखाती रहती। बेटे को कभी भी ना कहती कि 2 घड़ी शुरू के पास भी बैठ जा, उसे भी तो तेरी जरूरत है। मन करता है पति के कांधे पर सर रख कर थोड़ी देर इस दर्द और कमजोरी से राहत पा लूं। मन मजबूत हो तो शरीर की कमजोरी भी दूर हो जाती है। बीमार को दवाई ठीक करती है, पर अपनों की परवाह और साथ उसे और भी जल्दी ठीक कर देती है। मैंने जीवन भर सास ससुर, नंदों, देवर, पति, बच्चों और रिश्तेदारों के लिए किया, पर जब मेरी बारी आई तो सबने सिर्फ यही पूछा कि शुरू तुमने दवाई ले ली? क्या हम औरतों को प्यार और अपनत्व की जरूरत नहीं होती? हम जीवन भर सबकी मनुहार करें, पर जब हम दर्द और तकलीफ में हों तो बाकी परिवार की कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती। हर जिम्मेदारी हमें ही निभानी होती है। हम औरतें दर्द सह कर भी, सबकी सुनकर भी हर कर्तव्य को पूरा करती हैं, तो हमारे दिल की सुनने वाला, हमें संभालने वाला क्यों कोई नहीं होता है? त्याग और ममता की मूर्ति बनाकर हमारा महिमा मंडन करके हमें देवी बनाकर रख दिया, पर कभी हम पर प्यार और अपनत्व की बारिश नहीं की। कभी हमें नहीं समझा। एक औरत को सब पता होता है कि घर में कोई क्या चाहता है, पर कभी भी कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता कि आखिर एक औरत क्या चाहती है। एक औरत तो बस अपनों का साथ, परवाह और मनुहार ही तो चाहती है। 1 महीने में मेरी रिकवरी हो गई और मुझे अपने सारे रिश्ते भी समझ में आ गए। सबकी परख कर ली।
आप जिन परिवार वालों के लिए खटते रहते हो और आपके दुख में वो ही साथ ना दें, तो बड़ी तकलीफ होती है। अब मैंने अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। सुबह पहले मैं सबके पीछे गर्म खाने को लेकर भाग-दौड़ करती थी, इसलिए सारा समय ऐसे ही निकल जाता था। अब मैं खाना बनाकर रखने लगी। वैसे भी सब साथ में कहाँ खाते थे, सबका तो अलग-अलग मूड होता था। उसी के हिसाब से सब लोग खाना खाते थे। सहेलियाँ रोज़ बगीचे में आने को बोलती थी, पर मैं ही घर परिवार और काम का हवाला देकर टाल-मटोल किया करती थी। मैंने अब सबके हिसाब से अपने को भी चलाना छोड़ दिया था। अब मैं अपने हिसाब से समय देखती थी। रोज़ सवेरे योग और सैर को जाने लगी। घर वालों को मेरा बदलाव बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो मुझसे रोज़ चिक-चिक करते और मेरी बरसों की मेहनत पर ताना मारकर पानी फेरने लगे थे। मैं इन बातों से अब ऊपर उठने लगी थी। मुझे भी अब समझ में आ गया था कि स्वस्थ शरीर ही अपना है, शरीर स्वस्थ है तो सब है, वरना जीवन भी बोझ बन जाता है। आपका शरीर है, आपको ध्यान रखना है। मैं अपने खान-पान पर भी ध्यान देने लगी। पहले खाया तो ठीक, ना भी खाया तो कुछ नहीं। अब मैं सब खाने लगी। फल, मेवे, दूध, दही, सलाद इन चीज़ों के लिए कभी भी आलस नहीं करती। किट्टी पार्टी और सिनेमा भी जाने लगी हूँ। अपने लिए भी मैं जीने लगी हूँ। मैंने बीमार होकर देख लिया कि सिर्फ एक बहू, पत्नी और माँ का ही धर्म होता है, जो मैंने निभाया है। पति का पत्नी के प्रति और बच्चों का अपनी माँ के प्रति कोई भी धर्म ही नहीं होता है। सास-ससुर का तो अपनी बहू के प्रति कोई धर्म नहीं होता है। पर हाँ, बहू को वो धर्म की शिक्षा जीवन भर देते रहते हैं। मैंने सालों से अपना धर्म निभाया है और मैं ये गृहस्थी धर्म एकदम से तो नहीं छोड़ सकती हूँ। हाँ, मगर अब मैं अपने शरीर के प्रति भी अपना धर्म निभाने लगी हूँ, जो कि हर पत्नी, हर बहू, माँ और महिला को निभाना ही चाहिए। तो दोस्तों, आप सबको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।